हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और जैसा कि हम लोग सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे टेंस की शुरुआत किए हैं, क्लियर है। जब मैंने टेंस की शुरुआत किया था तो आते ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टेंस क्या होता है, फिर टेंस कितने तरह के होते हैं, फिर हमारा प्रेजेंट टेंस आया था, फिर इसी तरह से हमारा पास्ट टेंस आया था, फिर अगर हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस भी हमारा इस तरह से था। फिर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग सीखे थे कि इसकी पहचान क्या होती है। इनसे रिलेटेड हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाए थे। फिर हम लोगों ने डेली रूटीन को देखा था, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने के लिए सीखे थे। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली सीखने वाले हैं, क्लियर है, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इसका यूज हम लोग किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेनली करते हैं। तो देखिए ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि जनरली है, जनरली है, जनरली है, यूजुअली है, जनरली है, यूजुअली है, नॉर्मली है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, क्लियर है। जैसे जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया, ये सब का मतलब हो जाता है ज्यादातर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑलवेज है, ऑफन है, फ्रीक्वेंटली है, रेगुलरली है, ये सब का मतलब होता है हमेशा, अक्सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेवर, क्लियर है, नेवर है, क्लियर है, सेल्डम है, रेयरली है, हार्डली है, ये सब का मतलब हो जाता है कभी नहीं, या फिर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है समटाइम्स, एट टाइम्स, ओकेजनली, इसका मतलब होता है कभी कभी। फिर हमारा आ जाता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और आज के क्लास में हम लोग इनके यूजेज सीखने हैं सेंटेंसेस में, कि सेंटेंसेस में हम लोग इसका यूज किस तरह से करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड को आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होता है कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं इनका जो पोजीशन होता है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग पोजीशन होता है। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ पे ये जो ऑफन है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये जो यहाँ पे ऑफन दिख रहा है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वंस है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंटली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ओकेजनली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रेयरली जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसका पोजीशन देखिएगा तो बिल्कुल आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे मैक्स ये हमारा वर्ब हो गया और इस वर्ब से पहले ये हमारा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब से पहले ऑफन का यूज किया गया। अगर हम बात करें वंस की तो यहाँ पे वंस को देखिए, यहाँ पे वंस को हम लोग ऑब्जेक्ट, ये जो अस है ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोगों ने इसका वंस का यूज किया। फिर अगर हम फ्रीक्वेंटली की बात करें तो फ्रीक्वेंटली का यूज हम लोग मेन वर्ब से पहले किए हुए हैं, क्लियर है। अगर हम लोग ओकेजनली की बात करें तो ये एकदम सेंटेंस के एंड में यूज हुआ है, क्लियर है। सारे सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए, क्लियर है, डू शॉपिंग, उसके बाद इसका यूज किया गया है, क्लियर है। रेयरली की अगर हम बात करें तो मेन वर्ब से पहले इसका यूज किया गया है। कहने का मतलब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में करते हैं। ये कभी मौका मिलेगा तो मैं अलग से पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक वीडियो बना दूंगा और उसमें हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में मेनली हम लोग समझते हैं, क्लियर है, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग का यहां से शुरू होता है। सबसे पहला हम लोगों का जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है ऑलवेज। तो ऑलवेज का यूज हम लोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों का यूज होगा ऑलवेज, ऑलवेज, क्लियर है।
ऑलवेज की जगह पे हम चाहे तो ऑफन का भी यूज कर सकते हैं, ऑफन, ऑलवेज है, ऑफन है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेवर का भी यूज कर सकते हैं, नेवर है, ठीक है, ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, सेल्डम है, सेल्डम है, क्लियर है। अब इसमें से ये जो ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम है, इसमें से ये दोनों का मीनिंग तो हो जाता है सेम, ये दोनों का मीनिंग हो जाता है सेम, ये दोनों का मीनिंग होता है, क्लियर है। ऑलवेज, ऑफन का मतलब हो गया हमेशा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमेशा, क्लियर है। हमेशा कह लीजिए या अक्सर कह लीजिए, अक्सर, क्लियर है। नेवर और सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए उसके बाद हमारा आता है वर्ब, क्लियर है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए जो हम लोग का वर्ब यूज होता है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 और V5 यूज होता है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा, क्लियर है, यहां पे हमारा आ जाएगा V1 या V5 उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। चलिए अब जैसे बोलना रहेगा कि मैं हमेशा अपने दोस्त का हेल्प करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड। मैं हमेशा अपने दोस्त का हेल्प करता हूं। हम चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आई ऑफन हेल्प माई फ्रेंड। मैं हमेशा अपने दोस्त का हेल्प करता हूं। अगर आपको बोलना है कि मेरे पापा हमेशा मेरे से प्यार करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई फादर ऑलवेज लव्स मी, लव्स मी। मेरे पापा हमेशा मेरे से प्यार करते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाना है कि ये लोग हमेशा यहां आते हैं या ये लोग अक्सर यहां आते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे ऑलवेज कम हियर। ये लोग हमेशा यहां आते हैं। अगर आपको बोलना है कि वह हमेशा क्लास में इंग्लिश में बात करती है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी ऑलवेज या शी ऑफन टॉक्स इन इंग्लिश इन क्लास। वह हमेशा क्लास में इंग्लिश में बात करती है, क्लियर है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी अक्सर रात में रोटी खाती है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई मदर ऑफन या माई मदर ऑलवेज इट्स चपाती एट नाइट। मेरी मम्मी अक्सर या मेरी मम्मी हमेशा रात में रोटी खाती है। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं नेवर और सेल्डम का, क्लियर है। जैसे आपने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई नेवर स्पीक अ लाई। आई नेवर स्पीक अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं कभी दूसरों को धोखा नहीं देता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई नेवर चीट अदर्स। मैं कभी दूसरों को धोखा नहीं देता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा कभी शराब नहीं पीते हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई फादर नेवर टेक्स लिकर। मेरे पापा कभी शराब नहीं पीते हैं। माई फादर नेवर टेक्स लिकर या माई फादर नेवर टेक्स वाइन, क्लियर है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं कभी अपने क्लास में इधर उधर का बात नहीं करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई नेवर बीट अराउंड द बुश इन द क्लास। मैं क्लास में कभी इधर उधर का बात नहीं करता हूं। तो इस तरह से हम लोग ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं सेंटेंस में। एक चीज और यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, सेल्डम है, इनका यूज अगर हम बी की फॉर्म के साथ करें, बी की फॉर्म का मतलब ईजे मार के साथ करें,
तो इसका पोजीशन जो होता है वो ईजे मार के बाद हो जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद ऑलवेज या फिर ऑफन या आप नेवर कह लीजिए या आप सेल्डम कह लीजिए, उसके बाद हमारा क्लियर है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव नाउन आएगा, उसके बाद हमारा यहां पे एडजेक्टिव नाउन आएगा ए या एन के साथ अगर जरूरत रहा। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि वह हमेशा खुश रहती है तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहती है। अगर आपको कहना है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूं दूसरों की हेल्प करने के लिए, हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। अगर आपको कहना है कि वह हमेशा क्लास में कंफ्यूज्ड रहता है तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। अगर आपको बोलना है कि वह क्लास में कभी एक्साइटेड नहीं रहता है तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही इज नेवर एक्साइटेड इन द क्लास। तो इस तरह से हमें यहां पे ध्यान रखने वाली बातें ये आ जाता है कि अगर हम ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम का यूज करें बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म किस फॉर्म के साथ कहने का मतलब है ईजेमार के साथ, तो हम पहले ईजेमार बोलेंगे, उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे, उसके बाद हमारा सेंटेंस, उसके बाद हम लोग अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये थे ऑलवेज, ऑफन, नेवर और सेल्डम के यूजेज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारा आता है जनरली, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है जनरली, यूजुअली, नॉर्मली। जनरली, यूजुअली, नॉर्मली का पोजीशन हम सब्जेक्ट के पहले भी रख सकते हैं और सब्जेक्ट का बाद भी रख सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं मार्केट जाता हूं, हमारा सेंटेंस बन जाता है आई गो टू मार्केट। फिर आप कहते हैं कि मैं संडे को मार्केट जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई गो टू मार्केट ऑन संडे। आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश। फिर आप कहते हैं कि मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। आप कहते हैं कि मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई मदर इट्स चपाती एट नाइट, मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है। आप कहते हैं कि मैं आपको देखता हूं, हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई सी यू, आई सी यू, मैं आपको देखता हूं। आप कहते हैं कि मैं आपको मेन रोड में देखता हूं, क्लियर है, तो आप हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई सी यू इन मेन रोड, मैं आपको मेन रोड में देखता हूं। आप कहते हैं कि मैं 5 बजे उठ जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गेट अप एट 5 o'clock। आप कहते हैं कि मैं सुबह में 5 बजे उठ जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, क्लियर है। अब अगर चाहते हैं कि हम इन सारे सेंटेंस में
जनरली, यूजुअली, नॉर्मली जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर ले, तो आप क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट से पहले आप जनरली या यूजुअली या नॉर्मली जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रख देंगे, क्लियर है, यूज कर लेंगे और आपका सेंटेंस जो है वो खूबसूरत होता चला जाएगा। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ज्यादातर संडे को मार्केट जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा जनरली आई गो टू मार्केट ऑन संडे। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में अंग्रेजी में बात करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा जनरली आई टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। अगर आप कहना चाहते हैं कि ज्यादातर मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा जनरली माई मदर ईट्स चपाती एट नाइट। ज्यादातर मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ज्यादातर आपको मेन रोड में देखता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा जनरली आई सी यू इन मेन रोड। अगर आप कहना चाहते हैं कि ज्यादातर मैं सुबह में 5 बजे उठ जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा जनरली आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। क्लियर है। हम चाहे तो जनरली, यूजुअली, नॉर्मली को सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि ज्यादातर मैं संडे को मार्केट जाता हूं, तो हम इस बात को दो तरह से कह सकते हैं, जनरली आई गो टू मार्केट ऑन संडे या फिर आई जनरली गो टू मार्केट ऑन संडे। तो इस तरह से हम लोग जनरली, यूजुअली, नॉर्मली जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर लेते हैं। चलिए कुछ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं। उससे पहले कुछ सेंटेंस हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे कि मैं मार्केट जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई गो टू मार्केट। फिर हम कहते हैं कि मैं संडे को मार्केट जाता हूं, तो सेंटेंस बन जाता है आई गो टू मार्केट ऑन संडे। आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में अंग्रेजी में बात करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है माई मदर ईट्स चपाती एट नाइट। मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है। आप कहते हैं कि मैं 10 बजे सो जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई स्लीप एट 10 o'clock। आई स्लीप एट 10 o'clock। मैं 10 बजे सो जाता हूं। अगर आप कहते हैं कि मेरे भैया रांची में रहते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर लिव्स इन रांची। मेरे भैया रांची में रहते हैं। अब अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इसके पहले हम लोगों ने जनरली वर्ड का यूज कर लिया। जनरली का मतलब हो गया ज्यादातर। अब अगर हम लोग चाहें तो इससे पहले भी हम लोग एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, और वो वर्ड है नाउ डेज। नाउ डेज को दीज डेज भी कह सकते हैं। दीज डेज, ये दोनों का मतलब हो जाता है आजकल। क्लियर है। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल ज्यादातर मैं संडे को मार्केट जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउ डेज जनरली आई गो टू मार्केट ऑन संडे। आजकल ज्यादातर मैं संडे को मार्केट जाता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल ज्यादातर मैं अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में अंग्रेजी में बात करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउ डेज जनरली आई टॉक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स इन माई क्लास। अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल ज्यादातर मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउ डेज जनरली माई मदर ईट्स चपाती एट नाइट।
आजकल ज्यादातर मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आजकल ज्यादातर मैं 10 बजे सो जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा नाउडेज जनरली आई स्लीप एट 10 o'clock। अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल ज्यादातर मेरे भैया रांची में रहते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउडेज जनरली माय ब्रदर लिव्स इन रांची। आजकल ज्यादातर मेरे भैया रांची में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो नाउडेज, दीस डेज जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट आता है, क्लियर है, नेक्स्ट हमारा आता है समटाइम्स। समटाइम्स को हम चाहे तो एट टाइम्स भी कह सकते हैं। एट टाइम्स इसका मतलब हो जाता है कभी कभी। अब मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, अगर हम चाहें तो यहां पे डायरेक्टली अब हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कहना है कि मैं यहां आता हूं, तो आप सिंपली कह देंगे आई कम हियर। लेकिन अगर आपको बोलना रहेगा कभी कभी मैं यहां आता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा समटाइम्स आई कम हियर। कभी कभी मैं यहां आता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको मेन रोड में देखता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई सी यू इन मेन रोड। मैं आपको मेन रोड में देखता हूं। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि कभी कभी मैं आपको मेन रोड में देखता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा समटाइम्स आई सी यू इन मेन रोड। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई मदर ईट्स चपाती एट नाइट। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि कभी कभी मेरी मम्मी रात में रोटी खाती है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा समटाइम्स माई मदर ईट्स चपाती एट नाइट। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग समटाइम्स एट टाइम्स का यूज करते हैं। हम चाहे तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं रामगढ़, कभी कभी मैं रामगढ़ में नहीं रहता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा समटाइम्स आई डोंट लिव इन रामगढ़। कभी कभी मैं रामगढ़ में नहीं रहता हूं। अगर आपको कहना है कि कभी कभी मेरा माइंड काम नहीं करता है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा समटाइम्स माई माइंड डजंट वर्क। कभी कभी मेरा माइंड काम नहीं करता है। तो इस तरह से हम समटाइम्स एट टाइम्स जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पे एक दो और वर्ड सीख लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड आता है प्रॉपरली। प्रॉपरली प्रॉपरली को हम चाहे तो इन अ प्रॉपर वे भी कह सकते हैं। इन अ प्रॉपर वे, ये दोनों का मतलब हो जाता है अच्छा से। अच्छा से कह लीजिए, ठीक से कह लीजिए, सही से कह लीजिए। चलिए अब अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल कभी कभी ये पंखा अच्छा से काम नहीं करता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा नाउडेज हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउडेज आजकल कभी कभी समटाइम्स दिस फाइन डजन, नेगेटिव है तो हमें डजन बोलने पड़ेंगे। दिस फाइन डजन वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्क का मतलब हमारा हो गया काम करना। क्लियर है? तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउडेज समटाइम्स आजकल कभी कभी दिस फाइन ये पंखा डजंट वर्क प्रॉपरली। आजकल कभी कभी ये पंखा अच्छा से काम नहीं करता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल कभी कभी मेरा माइंड अच्छा से काम नहीं करता है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नाउडेज समटाइम्स माई माइंड डजंट वर्क
प्रॉपरली। आजकल कभी कभी मेरा माइंड अच्छा से काम नहीं करता है। चलिए एक और अच्छा सा वर्ड है वो देख लेते हैं। एक हमारा वर्ड होता है बिकॉज ऑफ। एक हमारा वर्ड होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ को हम चाहे तो ड्यू टू भी कह सकते हैं। ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू को हम चाहे तो ओविंग टू भी कह सकते हैं। ओविंग टू, थैंक्स टू भी कह सकते हैं। थैंक्स टू, और ऑन अकाउंट ऑफ भी कह सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब का मतलब हो जाता है के कारण। के कारण या की वजह से, की वजह से, के कारण या की वजह से। अब देखिए इस वर्ड का यूज हम लोग सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि आपको कहना है कि आजकल कभी कभी ये पंखा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अच्छा से काम नहीं करता है। फिर से सेंटेंस सुन लीजिए, हमें बोलना है कि आजकल कभी कभी ये पंखा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अच्छा से काम नहीं करता है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा nowadays sometimes this fan doesn't work properly because of some technical problem। आजकल कभी कभी ये पंखा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अच्छा से काम नहीं करता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आजकल कभी कभी मेरा माइंड हेजिटेशन के कारण अच्छा से काम नहीं करता है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा nowadays sometimes my mind doesn't work properly because of hesitation। तो इस तरह से हम लोग यहां पे because of, due to, owing to, thanks to, on account of जैसे वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक और वर्ड हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज की क्लास को फिर हम लोग ओवर करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा वर्ड हो जाता है when। when, when का मतलब होता है, एक तो when का मतलब हो जाता है कब, लेकिन दूसरा when का मतलब जब भी होता है। अगर हम when का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करें तो फिर when का मतलब कब होता है, लेकिन अगर हम लोग when का यूज किसी चीज को बताने के लिए करें तो वहां पे when का मतलब जब हो जाता है। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं यहां आता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा when I come here। अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं आपको देखता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा when I see you। अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में इंग्लिश में बात करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा when I talk in English with my friends in my class। अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा when I sit for a study। क्लियर है? तो when का भी हम लोग यूज करते हैं। एक और लास्ट वर्ड हमारा आ जाता है feel much better। feel much better, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा लगना। बहुत अच्छा लगना। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सिंपली आपका सेंटेंस बन जाएगा आई फील मच बेटर। अब हम लोग when और ये जो वर्ड फील मच बेटर आया है, इसकी हेल्प से हम लोग कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं यहां आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा when I come here, when I come here I feel much better। जब मैं यहां आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में अंग्रेजी में बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए आपका सेंटेंस बनेगा when I talk in English with my friends in my class I feel much better। अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं
आपको देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं आपको नहीं देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन आई सी यू आई फील मच बेटर, बट व्हेन आई डोंट सी यू आई डोंट फील मच बेटर। अगर आप कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात नहीं करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप सेंटेंस बनाएंगे व्हेन आई टॉक इन इंग्लिश विथ माय फ्रेंड्स इन माय क्लास आई फील मच बेटर, बट when I don't talk in English with my friends in my class I don't feel much better। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग देख रहे थे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, और साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी वर्ड सीखने का कोशिश कर रहे थे, और इन वर्ड की हेल्प से हम लोग अपने सेंटेंसेस को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी हम अटेंड करेंगे तो हम लोग वहां पे सीखेंगे, क्लियर है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे, एक यस नो क्वेश्चंस और दूसरा WH क्वेश्चंस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ आया और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लोगों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए और फ्री में इंग्लिश सीख पाए। वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू।